ऐसे क्या, तो सॉरी अब नहीं करूँगा। वेरी गुड। कि जो हमारे घर के सबसे मेन सदस्य थे हमारे पापा जी, वही नहीं रहे, तो अब क्या मतलब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत, और आज के ब्लॉग की स्टार्टअप मैं अब ले रही हूँ 11 बजे। 11 बज चुके हैं, और वो जो अभी आपने देखा है वो सब था आज की मॉर्निंग का। थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था क्योंकि मॉर्निंग में ही आज हमारे यहाँ पर थोड़ी सी वो जलेबियाँ बनी हैं और आलू के चिप्स भी बने हैं। वो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं थे क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया था। थोड़ी सी बस क्लिप्स आप लोगों के लिए ले ली थी। और जो बरगुल्ले बनते हैं होली में जो जलते हैं वो भी बन गए हैं। वो तो सुबह मम्मी बना के रख के गई थी। मम्मी मतलब रामपुर से मम्मी पापा भी आए थे। कल फ्राइडे था, तो कुछ लोग जानते होंगे कि कल क्या था। तो कल सब रिलेटिव्स वगैरह जो भी और फैमिली के जो भी होते हैं इधर, जो कुछ मैंने बताया कि इधर उधर भी रह रहे हैं, कुछ दिल्ली कुछ मुरादाबाद शिफ्ट हो गए हैं। तो कल सब लोग आए थे घर पे, और कुछ लोग कल ही चले गए थे और कुछ गए हैं आज सुबह। आज सुबह 8 बजे तक सब लोग चले गए थे। सुबह 6 बजे से जाना स्टार्ट हुए थे और लास्ट 8 बजे तक सब लोग चले गए थे। मम्मी पापा भी आज सुबह रामपुर 8 बजे निकल गए थे। और ये मेरे हाथों पे कलर लग रहा है क्योंकि मैंने वो कलर, क्योंकि इस दिन मतलब कलर का भी यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ फिर होली नहीं होती है हम लोगों के यहाँ पे। आई थिंक ये सभी के यहाँ होता होगा। तो वो कलर के बर्तन मैंने अभी वॉश किए हैं, तो ये मेरे हाथ पे लग गया है। और सुबह ही मतलब ऐसा ये हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी चीज़ें बनती हैं होली पे उसे बनाना बहुत कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ वो फिर नहीं होता है, वो छूट जाता है। अगर आपके घर में कोई डेथ हुई है और पहली होली है तो पहली होली पे सारे काम किए जाते हैं, और वो काम होली से 5 दिन पहले से स्टार्ट होते हैं। मतलब अब तो हमारे बस कल फ्राइडे था और ट्यूसडे होली जलेगी, तो हमें बस सैटरडे संडे एंड मंडे ये 3 दिन मिले हैं। इन 3 दिन में ही हमें सारा काम करना है। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने सारा काम किया है क्योंकि देखो बरगुल्ले उसके बनते हैं गोबर के, तो उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो सुबह ही मम्मी जी और मम्मी मतलब रामपुर वाली मम्मी और चंदूसरी मम्मी सुबह ही गई थी एक जगह पर जहाँ गोबर मिलता है, वहाँ गए थे और वो लेकर आए क्योंकि मम्मी जी तो एक हाथ से नहीं कर पाती, तो मम्मी गई थी उनके साथ में। बोली नहीं मैं चलती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। और मम्मी ने ही सुबह मतलब 6:30 बजे हमारे यहाँ पे बरगुल्ले बन गए थे, उन्होंने छत पर बना के रख दिए। तो बोले नहीं ठीक है, मैं बना के रख जा रही हूँ। मैं झाड़ू पोछा कर रही थी और सबकी चाची वगैरह थी, तो उस टाइम वो सो रही थी, शायद हम जो था। तो मम्मी बोली नहीं मैं बना देती हूँ, तो झाड़ू पोछा कर सब। और दीदी के हाथ से तो होगा नहीं, मतलब मम्मी जी को वो दीदी बोलती हैं, तो होगा नहीं मैं कर देती हूँ। फिर वो ये भी कह रही थी कि चल मैं तुम्हारे कचड़ी पापड़ वगैरह बना के चली जाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी जाओ, क्योंकि देखो रामपुर में भी अभी मेरी भाइयों की शादी हुई नहीं, सिस्टर मेरी कोई है नहीं, तो वहाँ पर भी घर पर भी भाइयों के लिए और दादी हैं हमारी, उनके खाना वाना बनाने की परेशानी होती है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी जाओ कर लेंगे हम। तो उन्होंने बरगुल्ले बना दिए थे और उसके बाद में हमने आलू के चिप्स काटे हैं और सूजी की जलेबियाँ बनाई हैं। और कपड़े वॉश वगैरह अभी मैंने फिर कहा, मैंने यही सोचा, मैं कहा सुबह में पहले जल्दी यही चीज़ें बना लेते हैं क्योंकि उनको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो सुबह हमने चाय
नाश्ते के जो भी बर्तन वगैरह थे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, मैंने कहा सब बाद में करूँगी और पहले घर का पहले ये काम कर लेते हैं, फिर इनको पूरे दिन की जो है धूप मिल जाएगी। सो बर्तन भी धुल गए हैं और कचली पापड़ भी बन गए हैं और कपड़े धुल रहे हैं, बस कपड़े वो अभी लास्ट वाला रह गया है, अभी मशीन में धुल रहे हैं और बस ऐसे ही कुछ काम चल रहा है। और हाँ, अरे यार चूल्हे के बर्तन रखे हैं 2-3। कल ऐसा था कि कल सब जनों को खाना बना था, बहुत खाना बना था, तो घर की लेडीज़ों ने सबने बना लिया था खाना, तो गैस पर ही बन रहा था। तो चाची जी बोली यार गैस पे बहुत टाइम लग रहा है, चलो चूल्हे पे बना लेते हैं। कुछ खाना चूल्हे पे बना था, चूल्हे पे रात पूड़ियाँ बनी थी, सब्जियाँ तो हाँ कल दिन में भी सब्ज़ी चावल हमने गैस पे बना लिए थे। तो चाची जी बोली कि नहीं रोटियां जो हैं चूल्हे पे बना लेते हैं, वो जल्दी जल्दी बन जाएंगी, तो सब लोग जल्दी खा भी लेंगे, फिर लेट हो जाएंगे। तो कल दिन में रोटियां बनी थी और कल रात जो थी पूड़ियाँ बनी थी। रात को 2-3 सब्जियाँ बनी थी, वो भी गैस पे बन गई थी, और जीरा राइस बनाए थे वो भी गैस पे बन गए थे। पूड़ियाँ सब ने लेडीज़ों ने चूल्हे पे बनाई थी। तो कढ़ाई, भगोना और तवा, ये 3 चीज़ें चूल्हे के अभी बर्तन रखे हैं। तो मैं चलो पहले वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। इतने मेरे बर्तन कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, और चूल्हे के बर्तन इतने अच्छे से तो क्लीन करना मुझे नहीं आते, बट जितना भी होता है मैं कर लेती हूँ। और देखती हूँ कितने गंदे हैं, कैसे हैं, और उन्हें मैं रेते से साफ़ करूँगी, वैसे ही नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि साबुन वगैरह से तो वो होती नहीं है ना साफ़, तो मैं रेते से साफ़ करूँगी। और ये लड्डू का घोड़ा, लड्डू की लैंग्वेज में गोला, और ये कल भी कुछ कलर्स वगैरह रखे हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं अभी मिलती हूँ आपसे। माथा टेक के सॉरी बोल के आओ। ऐसे क्या, तो सॉरी अब नहीं करूँगा। वेरी गुड। मंदिर में से शंख निकाल लेके आ गया था, तो मैंने बोला भगवान शंख को, ये मंदिर में से शंख निकाल लेता है, अपने डैडी को देखता है ना बजाते हुए, वो पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं। तो जब मंदिर खोला देखिएगा तो शंख निकाल लेता है, और उसको मुंह पे रखे मुंह से आवाज़ निकालेगा पू पू। तो शंख निकाल लाया था, तो मैंने उसको बोला कि भगवान जी पाप देंगे, शंख को रख के आओ, सॉरी बोलो वहाँ जाके भगवान जी से, और बोलो अब नहीं करूँगा। तो वही शंख रख रहा था वहाँ पे, और उनसे कह रहा था अब नहीं करूँगा, है ना, अब नहीं करना। हाँ अब तो उन्होंने आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, अब आगे आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार नहीं करते हैं बेटा, भगवान जी को परेशान नहीं करते हैं बिल्कुल भी। चलो हम खाना बना लें बेटा, खाना बना लूँ मैं, तो गिर जाओगे, ये ऐसा नहीं करो, गिर जाओगे। चलो ये हमारे सब कचरी पापड़ सूख रहे हैं, ये हैं जलेबियाँ, और उधर हैं चिप्स, आलू के चिप्स बनाए हैं। और दोपहर का टाइम है, मेरा बड़ा मन कर रहा है लेट जाऊँ, क्योंकि कल भी पूरा दिन ऐसे ही हो गया था, और सुबह भी जल्दी उठे थे क्योंकि सब लोग जा रहे थे, तो उनका भी नाश्ता वगैरह देना था बना के। बट यहाँ पे बंदरों का यार बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसे ही ये चीज़ ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी भी बंदर आके ये सब ख़राब कर देंगे। मतलब यहाँ तो अगर गेहूँ भी सुखाते हैं ना तो बैठ के सुखाना पड़ता है, बंदर यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ते हैं। और रॉकी को हमारे गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो वो तो अंदर आराम फरमा रहा है, खाना भी खा लिया है उसने। और इस टाइम मेरा लेटने का बड़ा टायर्डनेस हो रही है, बट क्या करूँ। और ऊपर हमारे बरगुल्ले भी सूख रहे हैं, कुछ तो गया हुआ इस टाइम शॉप पे, अभी गया है। देखते हैं यार, ये सारे कपड़े जो कि धुल के सूख चुके हैं, और इस तरीके से लाके मैंने सोफ़े पे पटक दिए हैं, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इनकी को फोल्ड करके रखने का, क्योंकि जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग किए जाएंगे, और बाकी और जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके कबर्ड्स में रखे जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इनको बाद में देखूँगी। और ये देखिए हमारा रॉकी, ये कहता है भाई कुछ भी करो मुझे सोने दो, यही खाना है, यही खाना खा लिया है। ये देखो उसकी बच्चों का खाना भी पड़ा है यहाँ पे, और आराम से बस। और बाहर बंदर कौन देखेगा रॉकी, रॉकी चिप्स पड़े हैं बाहर की देखभाल मैं करूँ, तू सो आराम से, है ना।
चल भाई तेरा भी सही है, ऐश है तेरे भी। चलो इवनिंग का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, और मैं आ गई थी बाहर। ये जो कचड़े पापड़ जो सूख रहे थे इन्हीं सबको उठाने के लिए। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ये साड़ी बिछा दी थी ताकि मक्खी वगैरह नहीं बैठें, और मैंने वो हटाई हैं। उसके बाद में ये हैं देखिए चिप्स मैं सारे उठा रही हूँ, यहाँ से इकट्ठे करूँगी एक तरफ सब। तो ज़्यादा तो नहीं थे, हमने थोड़े से ही बनाए थे। आई थिंक 2.5 से 3 किलो आलू थे, बस ज़्यादा नहीं बनाए थे हम लोगों ने। और ये देखिए ये रहे सारे, मैंने सब एक तरफ इकट्ठे कर लिए थे। उसके बाद में मैं इस बास्केट में इसको रख लूँगी, क्योंकि अभी तो इनको देखो 2-3 दिन तक हमें धूप लगानी ही है। तो इस तरीके से मैं रोज़ इसमें ही निकाल के ले आया करूँगी और इजी रहेगा। और ये वॉश भी हो जाएगी साड़ी, इसको सुबह में मैं वॉश कर दूँगी। और ये रहा सबसे टारगेट वाला काम, ये जलेबियाँ पे से कपड़े पे से छुटाना, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था। इसने तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, 1.5 घंटा लग गया था इसको छुटाने में। ये बहुत बुरी तरीके से मतलब इस पर चिपक गई थी, तो इसको छुटाने में बहुत टाइम लगा था। और ये देखो लड्डू भी आ गया था, और बाहर लड्डू के फ्रेंड्स थे गेट पर, तो मैंने कहा था बुला दो दीदी थी, लड्डू की दीदी मतलब, तो वो आ गई थी। वो ये भी इनके साथ में खेलने लगी थी। तो ये लोग इस तरीके से अपने खेल रहे थे, और मैंने बैठ के आराम से ये जलेबियाँ जो थी इस पर छुटा ली थी, बस मतलब कर लिया था पूरा। टाइम लगा बट हो गया था। कचरी पापड़ समेटने में तो बहुत टाइम लग गया। चिप्स तो मैंने थोड़ी सी ही देर में समेट ली थी, क्योंकि ज़्यादा तो देखो हमने कुछ नहीं बनाया है, बस एक जो होता है नेक जिसे बोलते हैं वही करना था। अदरवाइज़ तो कोई इतना वो होली का है नहीं, लेकिन सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही बस किया था। सुबह हमने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाई दी थी। और तो चिप्स तो मेरे थोड़े से ही थे, वो जलेबियाँ भी थोड़ी सी ही थी, तो चिप्स तो उस पर चिपके नहीं थे, साड़ी पे थोड़े थे ना, उस पर चिपके नहीं थे, वो तो जल्दी से छुटा लिए थे मैंने ऐसे ही। और बट जो जलेबी थी वो तो बहुत टाइम में 1.5 घंटा लग गया मुझे उन जलेबियों को छुटाने में, रिमूव करने में साड़ी पे से। तो अंधेरा हो गया था मुझे बाहर ही, मतलब 5 बजे के समथिंग तो मैं बैठी थी उसको छुटाने के लिए। 6:30 बजे मैं वहाँ से सारा सामान वहाँ से समेटा, फिर उसको सब कुछ सेट किया मैंने। चाय के बर्तन भी साफ़ किए थे, जो इवनिंग में जो चाय बनी थी हमारी, फिर सब वो साफ़ किए, पूजा पाठ किए। और अब ये मैं भिंडी कट कर रही हूँ, क्योंकि अब डिनर में बनेगी भिंडी। और 7 बज गए हैं, आज 7 बजे सब्ज़ी कट रही है। वैसे खाना तो जल्दी नहीं खाते हैं, शॉप क्लोज़ करके आ जाते हैं, तो उसी के बाद ही खाते हैं खाना। लेकिन ये है कि ना सब्ज़ी बन जाती है, थोड़ा सा ना ये रहता है कि हेडेक थोड़ा कम रहता है कि अरे अभी खाना नहीं बना। सब्ज़ी बन जाए और आटा गुन जाए बस, रोटियां तो हैंड टू हैंड बनती रहती है, तो इतना वो नहीं रहता प्रेशर के भी खाना बनना है। तो मैं जल्दी जल्दी बस मेरी सब्ज़ी बन जाए और फिर तो होता ही रहेगा। तो तैयारियां तो देखिए फ्रेंड्स सब चली रही हैं और सब करनी ही पड़ेंगी, लेकिन बस वो वाली चीज़ नहीं है जैसे हर साल होली आती थी और हम उसके लिए जो प्रिपरेशन किया करते थे, जो सब कुछ किया करते थे। इस बार वो सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन करना सब है। रीति रिवाज हैं, इन रीति रिवाजों को तो देखो फॉलो करना ही होता है, तो सब करना है और सब कर रहे हैं। बट हमारी होली और होली की तरह नहीं हो पाएगी इस बार, क्योंकि जो हमारे घर के सबसे मेन सदस्य थे हमारे पापा जी, वही नहीं रहे। तो अब क्या मतलब, और पहला त्यौहार ही होली पड़ा हमारा, तो सब मेहमान वगैरह सब आए थे कल और सब चले भी गए, क्योंकि देखो फेस्टिवल था। और हमारी चाचियाँ वगैरह सब आई थी, सब सुबह ही चले गई, क्योंकि देखो कचड़ी पापड़ वगैरह उनके यहाँ भी कुछ नहीं बना था। हमारे यहाँ ये 5 दिन पहले सोग उठता है, जिनके यहाँ भी डेथ हो जाती है, उसके बाद ही बनता है। तो फिर दिन ही कितने रह जाते हैं। 5वां दिन लगता है होली वाला,
और एक दिन होता है वही उस दिन से ही काउंट करते हैं जिस दिन सोग उठता है। तो बीच में बस 3 दिन ही मिलते हैं और इन 3 दिन में ही सारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो और सब तो हो जाता है, लेकिन जो कचड़ी पापड़ बनते हैं, बरगुल्ले बनते हैं, इनको चाहिए होता है सूखने के लिए टाइम। तो माँ चाची भी हमारी सब मुरादाबाद वाली जो थी वो सुबह ही चली गई, उन्होंने भी जाकर अपने घर पर ये सब तैयारियाँ की होंगी और हमने भी कर लिया। बस इतना ही बनाएंगे और ज़्यादा नहीं, इतना ही काफ़ी है। और वैसे तो थोड़ा थोड़ा हमारा पिछली बार का भी रखा ही है, क्योंकि पिछली बार तो आपको पता है मैंने भाप वाले पापड़ कितने बनाए थे, बहुत बना लिए थे मैंने और खाए भी बहुत, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वो भी रखे हैं, बट इस बार थोड़ा सा बस शगुन करना था तो वो हो गया है। अब दही बड़े और गुजिए मटरी वगैरह ये रह गई हैं, इनकी तैयारियां मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी, मंडे से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही बनाना है सब कुछ, कुछ इतना ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। तो चलो मैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग लेती हूँ। कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं आपको दे पाई, क्योंकि देखो कल तो ब्लॉग क्या ही शूट करती मैं, ऐसे में क्या ही शूट होता। कल तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकला है पापा जी को याद करने में ही। तो कल तो देखो कोई मतलब नहीं था शूट करने का, तो इस वजह से आज आपको कोई ब्लॉग नहीं मिला है। बाकी सुबह उठ के मैंने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग, नहीं ब्लॉग देना है मुझे। तो जैसा भी है, कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक जाती रहे। सो मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट भी हो चुकी है, 7 बज गए। सो गुड नाइट।